हेलो नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नोपो स्टडी पे। दोस्तों मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं ऐसी एक शानदार ट्रिक जिसके जरिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट को करोगे बस 30 सेकंड में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं, फार्मूले से बिल्कुल आपकी मुक्ति कर दूंगा आज मैं। चलिए देखिए, अगर आपको क्या गिवन हो, मान लो रेट आपको गिवन हो, रेट इज इक्वल 12/1/2% गिवन हो। टाइम जो है आपका वो आपका 2 ईयर गिवन है, ठीक है ना। और जो आपकी सीआई है वो गिवन है 6.6.80, ठीक है। एक मिनट, 6.80। तो आपको यहां पे पी निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी एक फार्मूले का यूज करते हो, क्या यूज करते हो, सी आई इज इक्वल पी इंटू 1+R/100 एन और माइनस का 1। आप सभी इस फार्मूले का यूज करते हो, ठीक है। तो आज से इस फार्मूले का यूज नहीं करना, बस इसको भुला दो, इससे आपकी पूरी हो जाएगी मुक्ति, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, आपको आपको रेट पकड़ना है। क्या पकड़ना है, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, आपको दो तरीके बताऊंगा। आपको क्या करना है भाई, रेट पकड़ना है। कौन सा रेट पकड़ना है, 12/1/2% आपको पकड़ना है, ठीक है। तो 12/1/2 को कैसे लिखेंगे, 12 दूना 24, 25, 25/2%, ठीक है। अब ये परसेंट लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/2 और अपान में 100। तो 25 बन जा 4 जा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8। तो ये चीज हम आपको जब भी पढ़ाते हैं परसेंटेज ना, तो वहां पे हम फ्रैक्शनल वैल्यूज बताते हैं कि 12/1/2% जब भी दिया हो तो उसका डायरेक्ट 1/8% हमें लिख देना है, ताकि ये सब नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आपका टाइम बचेगा बस 30 सेकेंड के अंदर, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। अब इस रेट को पकड़ते हुए आपको क्या करना है, जब यहाँ पे 2 ईयर दिया है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 ईयर दिया होता तो क्यूब कर देते, ठीक है। इस तरह से ये चलेगा। 2 ईयर दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई मेरे, स्क्वायर, तो 8 और 8 हो जाएगा 64। अब इस पे देखो, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम मान लेते हैं भाई ये हमारा पी है, 64 क्या है, पी है। जब हमारा 64 पी है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो पी पे ही 64 पर ही 1/8% होता है, ठीक है। यानी वो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया वो 8 हो जाएगा, और 64 पे ही 8 इधर भी हमारा हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर लेना हमें, ये कितना है 1/8 और क्या है 1/8। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसी पे भी 1/8% लग जाता है, यानी हो जाएगा 1। तो जो आपका सी आई निकल के आया वो क्या हो गया, 8+8+1 इज इक्वल, आपको दिया है 6.80, ठीक है। ये आपका सी आई हो गया। अब एस आई कोई बोलता, अगर यहाँ पे एस आई दिया होता, साधारण ब्याज दिया होता, तो सिर्फ इतना ही होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में इतना भी हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, 17 इज इक्वल क्या हो गया 6.80, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो गया आपका 6.80। अब 1 यूनिट इज इक्वल हो जाएगा 6.80/17, तो क्या हो जाएगा 0.4, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 0.4, 1 यूनिट 0.4। लेकिन हमें पी निकालना है, और पी हमने मान रखा है 64 यूनिट। हमने क्या मान रखा है 64 यूनिट इज इक्वल, क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 64 आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 4 चौक 16, 6 हाथ लगे 1, 4 4 छक 24 और 25, ठीक है 25.6। तो 25.6 हो जाएगा आपका पी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका पी। तो जब भी इसको आप बोलोगे सर इसमें 30 सेकंड कहां लगे, बहुत ज्यादा लग गए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ये पता होगा कि 20, ये जी ये हम परसेंटेज में पढ़ा देंगे। 12/1/2 मतलब 1/8 होगा। आपको डायरेक्ट आप 64 लिखोगे, ठीक है। 8 आपके मन में ही चलेगा, 8 8 और यहाँ पे 1 होगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा 17। तो जैसे ही 17 लिखोगे 6.80, मतलब देखते ही 0.0 मतलब 0.4, और इससे आपको इंटू 64 कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 30 सेकंड से ज्यादा लगा तो भाई नाम बदल देना, मेरा नहीं अपना, ठीक है।
चलो अब इसको मैं सेकेंड मेथड से कैसे करता हूं। देखो दो मेथड होती है, ये जो मेथड मैंने बताया है बहुत कारगर है, लेकिन ये तब काम देगी जब आपको तीन चीजें गिवन, मतलब किस किस कंडीशन में ये काम देगी मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। देखो आपको पी पूछ लिया हो, सीआई पूछ लिया हो, ठीक है, एसआई पूछ लिया हो, ओके, और रेट गिवन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात रेट गिवन होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें दी हो अगर कोई, या फिर ऐसा कहते कि सेकेंड ईयर का सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहां पे जो 8 और 1 आया था ना, ये सेकेंड ईयर का सीआई है, ये फर्स्ट ईयर का सीआई है। फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर होता है सीआई, लेकिन सेकेंड ईयर के केस में ऐसा नहीं होता। तो सेकेंड ईयर का सीआई दे दे या फर्स्ट ईयर का सीआई दे दे, मतलब एसआई दे दे, इतनी सारी चीजें दे दे तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। पर मान लीजिए कुछ और ही पूछ लेना तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। देखो अब इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड क्या होगा, विद इन सेकेंड आपको करना है। सेकेंड मेथड ऐसे होगा भाई, सेकेंड मेथड ऐसा होगा, आपने पता है 12/1/2% होता है, कितना होता है 1/8। इसको जब भी हम करेंगे क्या करेंगे, देखो यानी इस रेट से बढ़ रहा है हमेशा फ्रैक्शन में ये क्या होता है, ये होता है टोटल, क्या होता है टोटल, और ये होता है इसका पार्ट, क्या होता है इसका पार्ट। यानी अगर टोटल हमारे पास 8 रुपया है तो उसका 12/1/2% हमारा 1 रुपया होगा, ये हमारा मेथड कहता है, ठीक है। तो कोई वैल्यू अगर 12/1/8% से बढ़ रही है तो वो अगर 8 थी तो 1 बढ़ गई, अगर वो 8 थी तो 1 क्या हो गई, बढ़ गई, अगर वो 8 थी तो 1 बढ़ के 9 हो गई, फिर से सेकेंड ईयर में 8 से वो 9 हो गई, यानी 8 अठाई 64 और ये क्या हो गया 9 81, यानी जो हमारा 64 था अब वो 81 हो गया है, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया मेरे भाई, आप इधर कर लेना 81 और 6 और 4, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, और ये कितना 17 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया, ठीक है ना, कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया। तो जो बढ़ गया ये देखो ये 64 जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको बोलेंगे पी, उसको पी मानेंगे, जो यहाँ पे आएगी उसको हम क्या मानेंगे ए मानेंगे, यानी 81 इज इक्वल ए हो जाएगा। और ये जो 17 है ना जितना बढ़ गया 17, ये हमारा क्या हो जाएगा सीआई, और यही 17 बराबर दिया है 17 इज इक्वल आपको दिया है 6.8 और 0, तो 1 इज इक्वल 0.4, तो 64 इज इक्वल, इसी में हम 0.4 इंटू 64 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये हमारा सेकेंड मेथड है, ये ज्यादा कारगर है और इसी को हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी दोनों मेथड हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं है हम सिर्फ इसको यूज करेंगे, चलिए ठीक है।